यमोपचारवरदम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूलपादकं यम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय तुभ्यं अभिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। कवन सुखाई कठिन जग माही जो न होए तात तुम पाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। जे विद होए नाथित मोरा करहु सुवेग दास में तोरा। दीन दयाल विरध संभारी नाथ मम संकट भारी। तो इससे पिछले भाग में यानी आज 18वां भाग है, कल 17वें भाग में, इससे पिछले भाग में 17वें भाग में हमने जो पढ़ा उसमें शिव जी और पार्वती जी की शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगते हैं और उससे आगे का जो वर्णन है श्री रामचरितमानस में बालकांड दोहा नंबर 102 से आगे। अब इसको अर्थ सहित पढ़ने का आज का हम करते हैं, प्रस्थान करते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय हारी सिया राम। तुरत भवन आए गिरिराई राम रे। सकल शैल सरस लिए बुलाई राम रे। आदर दान माना राम रे। सब कर विदा की नहीं बाना राम रे। जब शाम्भु कैलाश आए राम रे। सुर सब निज निज सिधाए राम रे। जगत मात पित शंभु भवानी जय जय सीताराम। ते श्रृंगार ना कयों बखानी राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करे विविध विलासा गनह समेत बसह कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ। एह विद विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा। असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षण्मुख जन्म जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। ते हे तुम्हें ब्रख केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर नार कहे जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सठानन स्वामी कार्तिक
के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने बृहस्पति यानी शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। तो जो शिव जी का चरित्र और शिव पार्वती के विवाह का जो प्रसंग इससे पहले रहा है, उसमें अगर पुनः आप सुनना चाहेंगे तो उसमें 15, 16 और 17 भाग में शिव पार्वती के विवाह का बहुत अच्छा वर्णन है। उसको जो भी कहेंगे और गाएंगे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। तो चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावे पार, बरने तुलसीदास के अति मत मंद गवार। गिरजापति महादेव जी चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। बहुलालसा कथा परवाड़ी, नैनन नीर रोमावल ठाड़ी। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। ये जो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया था, जो हमने शिव पार्वती के विवाह का पढ़ा, या आगे और इस तरह के कई प्रसंग जो हम पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, उसमें ये मुख्यतः भरद्वाज और यज्ञ वाल्क्य जो मुनि हैं, ऋषि हैं, उनका आपस में ये कथा का प्रसंग सुनाने का चल रहा है। उसी में ये सारी कथाएं सम्मिलित हैं। तो प्रेम भुवस मुख आव नवानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल है रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। देखिए, शिव पार्वती स्वयं राम को भजते हैं और राम भगवान शिव जी को चाहने वालों को अत्यंत स्नेह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन पर कृपा करते हैं। तो शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, महारुद्र भगवान भोलेनाथ की जय। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती अस नारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। पन कर रघुपत भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमय में कह शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहते समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुन आज सवागम तोरे, के न जाए जस सुकुमन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत्य कोटि अहिसा। तदप जथा श्रुत कहो बखनी, सुमिर गिरापत प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जे पर कृपा करे जानी, कबीर अजिर नचावे है वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर सभी पर भी कृपा करते हैं। उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशद तास गुण गाथा। परम रम्य गिरवर के सदा जहां, शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव निवास करते हैं। सिद्धि तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसैता सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हर हर विमुख धर्म रत नाही, ते नर तह सपन्यो नह जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल, जहां मतलब सब काल का मतलब हो गए 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम गाया। एक बार ते तर प्रभ गयऊ, तर विलोक और अत सुख भयऊ। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध, तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर कुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। कुंद इंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुन चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपा शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। अरुण अरुण अम्बज समचरना, नग दुत भगत हृदय तमहरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नवी ज्योति भक्ति के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा
को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन ललिन विशाल नीलकंठ लावण्य निध शोभ बाल बुधभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पे मातु भवानी। देव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए सुशोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण कर किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर यत कीना बाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित पाई। अपनी प्यारी पत्नी जाकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। माता पार्वती पिछले जन्म में सती थी और उन्होंने अपने उस जन्म की कथा तो पत ही हे तो अधिक अनुमानी पत ही हे तो अधिक अनुमानी बेहस उमा बोली प्रियबानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर और अचर नाग नर देवा शकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोय निज दासी तो प्रभ हरव मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विदनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। देखिए, जो माता सती थी यानी भगवान भोलेनाथ के साथ में उस समय भी वो अर्धांगिनी थी। उस समय भी उनका रघुनाथ जी से वास्ता पड़ा था और मतलब उन्होंने एक परीक्षा तौर पर लिया था। पिछले भागों में वर्णन दिया है, सती के बारे में भी था, माता पार्वती के विवाह के लिए भी, वो तो इससे पिछला भाग ही था। पिछले 2-3 भागों में वो सारे वर्णन थे और अब ये कथा आगे प्रस्थान आ रही है जिसमें अब भगवान भोलेनाथ, अभी तो ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि को जो कथा सुनाई, जो आपस में कथा सुन रहे थे उसके द्वारा वर्णन था। अब माता पार्वती सुनना चाहती हैं कि हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। देखिए, हालांकि श्री रामचरितमानस का पाठ जब हम करते हैं तो अखंड रामायण को सुनते चले जाते हैं और हालांकि इतना सब वर्णन सुनने में आप जरा सा भी अपने लिए ये मत सोचना कि हम किस तरीके से
ये इतना समय इसमें लगा रहे हैं। इसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई और संपूर्ण श्री रामचरितमानस को सुनना, पढ़ना है तो उससे एक ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा और निश्चित ही इसमें हमारा कल्याण होगा। क्योंकि ऋषि वाल्मीकि जी ने भी देखिए, उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े थे, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके बाद भी उनका कल्याण हुआ था। अभी थोड़ा लाइट ना होने के कारण थोड़ा अंधेरा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही इसको समाप्त कर रहा हूँ। जासु भवन सुर तर तरत होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, सच भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मत ब्रह्म भारी। जिसका घर कन वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। ये माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपत गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पिनु राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती, राम सो अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलग गत होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन रपतने तब ब्रह्म किम नर ब्रह्मति भोर, देख चरित में माँ सुनत ब्रह्मत बोधयति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। आज क्षमा चाहेंगे और थोड़ा सा लाइट के रोशनी के अभाव में इस रामचरितमानस को पढ़ा है। सिर्फ एक दोहा और पढ़ना है, उसको भी किसी तरह पढ़ते हैं। तो अनी व्यापक विभुको, कहो बुझाए नाथ मोय सो, अज्ञ जान ऋष उर्जन धरऊ, जे विद मोह मिटे सोई करऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। वन दीख राम प्रभुताई, अतः विपुल न तुम्हें सुहाई। तदप मनन मन बोध न आवा, सो बल बली भात हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। देखिए, माता पार्वती जी को पिछले जन्म का अपना सब कुछ ध्यान आ गया है और जिस समय वो सती के नाम से उन्होंने पिछले जन्म में जन्म लिया था और उसमें भी उन्होंने परीक्षा ली थी, लेकिन वो परीक्षा हालांकि भोलेनाथ को तो सब पता था, लेकिन उन्होंने डर के मारे नहीं सुनाई थी और शिव जी ने वो त्याग भी किया था। उसके बाद सती ने किस तरीके से
हवन में ही, यज्ञ में, यज्ञशाला में अपने आप को समर्पित कर दिया था। ये आपने रामचरितमानस के पिछले भागों में भी सुना और स्वयं माता पार्वती दोहरा रही हैं कि परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुच मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुज गराज भूषण रवनाथा। राम कथा देखिए ऐसी है कि इसको सुनने के लिए स्वयं माता पार्वती कितनी लायक हैं, तो हम जैसे मूर्खों का तो कहना ही क्या है, जिन्हें कुछ आभासादा कुछ याद नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रामचरितमानस द्वारा उन प्रभु राम का और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, इसका हम लोगों को ज्ञान हो जाए, ये निरंतर कोशिश कर रहे हैं और उसको प्रत्येक भाग पढ़कर सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुच मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाता, भुज गराज भूषण रघुनाथ। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा बंदो पद धर धरन सिर, विनय करौ कर जो, बरनौ रघुवर विशद जस, श्रुत सिद्धांत निचोर। पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत छोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बोलो पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम यही विश्राम कर रहे हैं। माता पार्वती ने विनती की है भगवान भोलेनाथ श्री रामचरित सुनने के लिए, राम जी की कथा सुनने के लिए। अब ये कथा जो भगवान भोलेनाथ सुनाएंगे उसका वर्णन अगले भाग में पढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, अंधकार में भी इस रामचरितमानस को पढ़ने का जो आपने सोच दी, बल दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। कवन सुकाज कठिन जग माने, होए तात तुम पाई।